हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपकी झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइंस हैं फोरहेड या आइज़ के करीब, या अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है क्योंकि आपने बहुत अरसे तक सन ब्लॉक नहीं लगाया है, या अगर आपको हार्मोनल एक्ने की प्रॉब्लम है, तो इन तमाम प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है जो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, और वो है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन मतलब किसी भी तरीके से, चाहे वो फिज़िकल तरीका हो या केमिकल तरीका हो, आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें। एक्सफोलिएट का मतलब ये है कि आप अपनी जो ऊपर की स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो आपकी ऊपर की स्किन होती है, उसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। डेड स्किन सेल्स जो ऊपर आपकी स्किन के बिल्कुल आउटर लेयर्स के ऊपर मौजूद हैं, उन्हें आपने एक्सफोलिएट करना है, स्क्रब करना है। आपकी स्किन नेचुरली तो अपनी स्किन शेड करती ही है तकरीबन 30 से 32 दिन में, या कुछ सूरतों में 28 से 32 डेज़ के दरमियान, लेकिन ये शेडिंग जो होती है डेड सेल्स की, वो पूरी कंप्लीट नहीं होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट डेड स्किन पैचेस बन जाते हैं आपकी स्किन पे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। जब आप मेकअप करते हैं तो वो और ज़्यादा वाज़े हो जाते हैं, क्लॉग पोर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद एक्सफोलिएशन की वजह से इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा, दो किस्म की एक्सफोलिएशन होती है, एक फ़िज़िकल एक्सफोलिएशन, एक केमिकल एक्सफोलिएशन। फ़िज़िकल एक्सफोलिएशन में स्क्रब्स, ब्रशेस और स्पंजेस वगैरह हम यूज़ करते हैं डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए, क्योंकि स्क्रब एक बहुत ही पुराना तरीका है जो ज़्यादातर लोग जानते हैं इस बारे में। और एक होती है केमिकल एक्सफोलिएशन, जिसमें हम एसिड्स डिफरेंट यूज़ करते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जो आपकी डेड स्किन सेल्स को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते हैं ताकि वो क्लीन हो जाए। कि स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी एक्सफोलिएशन बेहतर रहेगी, फिज़िकल या केमिकल। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या एक्नी प्रोन स्किन है, तो आपको केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी जेंटल होती है, थोड़ी सी हल्की होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो फिज़िकल स्क्रब्स होते हैं वो कुछ हार्श भी होते हैं, जो आपकी एक्नी प्रोन स्किन को और ज़्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो उसे मज़ीद सेंसिटिव बना सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जिसके अंदर दोनों किस्म की खूबियाँ मौजूद हैं, एक फ़िज़िकल और केमिकल एक्सफोलिएशन दोनों की। अब ये प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, क्या है इसकी खुसूसियात, आइए इसको समझते हैं। न्यूजेन बायो पीलिंग गॉज लेमन, ये हमारी प्रोडक्ट का नाम है। इसके अंदर 30 सिंगल यूज़ एक्सफोलिएटिंग पैड्स मौजूद होते हैं। सिंगल यूज़ यानी आप उसको बस एक दफ़ा यूज़ करेंगे, दैन आप इसे फिर डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा पावरफुल कॉम्बिनेशन है केमिकल एक्सफोलिएंट्स का और फ़िज़िकल एक्सफोलिएंट का। अब अगर इस केमिकल एक्सफोलिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, लेमन, ऑरेंज और पपाया के एक्सट्रैक्ट्स हैं। ये सब आपके क्लॉग्ड पोर्स को क्लियर करते हैं, यानी आपके पोर्स के अंदर जितना भी डर्ट होता है उसे ये क्लीन करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है जो आपके एक्नी स्कार्स को फेड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फिज़िकली किस तरीके से काम करता है। इसकी 3 लेयर पैड टेक्नोलॉजी है जो कि थोड़ी सी क्रिस क्रॉस मोशंस में है। अगर आप उसको गौर से देखें तो ये आपकी जो है, आपको जब आप इसको लगाते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो ये आपकी ब्राइट और फ्रेश लेयर ऑफ द स्किन को जो है अंदर से निकालती है और आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है। तो हमने इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले क्लेंजिंग करेंगे। क्लेंजिंग करने के बाद इस पैड के अंदर अपनी फिंगर्स को पुट करके आपने जो क्रिस क्रॉस साइड है उसे अपने फेस के ऊपर रखकर अपवर्ड मोशन में जेंटली सर्कुलर मोशन में ऑल ओवर द फेस आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमा के अपने फेस के ऊपर यूज़ करना है सर्कुलर मोशन में, जैसे कि आप कोई क्लिनजिंग करते हैं या कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको अपवर्ड मोशन में रोटेट करना है अपने फेस के ऊपर। फिर उसके बाद जब आप अपना पूरा फेस इस तरीके से कवर कर लें तो फिर आपने पैड को रोटेट करना है। उसकी दूसरी साइड अब आपने लेनी है जो कि क्विल्टेड साइड है। उस क्विल्टेड साइड से फिर आपने थपथपा कर पूरे फेस के ऊपर जो रिमेनिंग डेब्रिस है, यानी जो आपका स्क्रब किया हुआ डेड स्किन सेल्स हैं, वो आपको थपथपा के उस क्विल्टेड साइड से उठा लेने हैं।
इसके बाद आप इस पैड को थ्रो अवे कर दें, फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें और अपने मुंह को नीम गर्म पानी से धो लें। इसके बाद अपनी स्किन केयर रूटीन जो भी आप फॉलो करते हैं, जो भी नाइट टाइम, मॉर्निंग टाइम, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप ट्वाइस अ वीक यूज़ करें, जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ एवरी 4th डे, ताकि ये आराम से फिर मुझे 3-4 महीने चल जाता है। वैसे ये काफ़ी जेंटल है, अगर आप इसे रोज़ाना भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर आप अगर इसको हफ्ते में 2 बार ही यूज़ करेंगे तो बेहतर होगा। अब अगर आप ये सवाल करेंगे कि फ़ाइन लाइंस के ऊपर ये कैसे इफ़ेक्ट करता है, इलास्टिसिटी को कैसे इंक्रीज़ करता है, पिगमेंटेशन को कैसे लो करता है, तो ये बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि फ़ाइन लाइंस को और ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा विजिबल होती हैं वो आपकी डेड स्किन सेल्स की वजह से होती हैं। जब आपकी डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाती है तो फिर आपकी फ़ाइन लाइंस भी कम लगने लगती हैं, और आपकी जो भी प्रोडक्ट आप अपनी नाइट टाइम और मॉर्निंग स्किन केयर में यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के ऊपर बेनिफिट करती है, वो आपकी स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट करती है और आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि एक तो ये बहुत जेंटल है, दूसरे इसके अंदर लेमन है। लेमन एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके एक्नी स्कार्स को बहुत आराम से फेड करता है, बहुत जल्द फेड करता है और आपको ब्राइटनिंग और लाइटनिंग इफ़ेक्ट देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप एक्सफोलिएट करें आप अपनी स्किन की एक्स्ट्रा केयर करें, आप उसको मॉइस्चराइज रखें। देन आफ्टरवर्ड्स अगर आप डे टाइम में हैं या आप किचन में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, क्योंकि सन ब्लॉक आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल और इम्पॉर्टेंट है और ये आपके स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। सन ब्लॉक आपको हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा जार है जिसमें ये पैड्स आते हैं। ये एक थिक क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है। इसकी लिड बहुत आराम से स्क्रू ओपन हो जाती है और बहुत ज़्यादा सिक्योरली क्लोज हो जाती है, ताकि आपके पैड्स के अंदर जो सीरम मौजूद है वो ड्राई ना हो। वैसे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही रिफ़्रेशिंग और अच्छी है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया था तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है इस बारे में कि आपने जब इस पैड को सर्कुलेटरी मोशन में मूव करना है अपने फेस के ऊपर तो 5 to 10 सेकंड से ज़्यादा आपने एक जगह के ऊपर नहीं देने हैं, क्योंकि मैंने अपनी इस नोज़ के अराउंड जो एरिया था उसे ओवर एक्सफोलिएट कर दिया था। लेकिन खैर उससे उतना मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये थोड़ी सी ओवर एक्सफोलिएट हो गई थी तो मुझे कुछ दिन उसके लिए एहतियात करनी पड़ी। तो आप बहुत इस बात का ख्याल रखें कि ओवर एक्सफोलिएशन ना करें। बहुत सारे स्क्रब्स यूज़ करने के बाद आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, या एक्सफोलिएशंस के बाद, केमिकल एक्सफोलिएशंस के बाद आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, मगर इस प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है। मैंने जब भी इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है मेरी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रही है। ऑल्दो मैं इसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, लेकिन कभी भी मुझे मॉइस्चराइज़र की कमी फ़ील नहीं हुई। इस प्रोडक्ट से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, ब्राइटर हुई है। कभी भी मुझे ड्राई पैचेस नहीं हुए इसकी वजह से। माय स्किन फील्स टाइटर, मेरे पोर्स बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो गए हैं, थोड़े कम हो गए हैं, और मुझे ब्रेकआउट्स नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, मुझे एक्नी नहीं हुआ इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। ये मेरे लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव बात है, क्योंकि मेरी एक्नी प्रोन स्किन है और मैं अगर कोई गलत चीज़ यूज़ कर लूँ तो मुझे फ़ौरन एक्नी हो जाता है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों का क्या कंसर्न है इस प्रोडक्ट के बारे में? अगर आपने ये प्रोडक्ट यूज़ की है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत डिटेल रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।